जियो ब्लैक रॉक का 3 ऐसे म्यूचुअल फंड, जी हाँ, डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का इन्फो आया था और उसमें बहुत बड़ा कलेक्शन देखने को मिला है। करीबन देखोगे तो 17 से 18 हज़ार करोड़ का कलेक्शन देखने को मिला है। अब ये जो 3 एनएफओ आए थे वो वहाँ पे क्लोज होता हुआ देखने को मिला है और उसके बाद यहाँ पे एएमसी के साइड से ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है कि टोटल यहाँ पे 67,000 इंडिविजुअल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट किए हैं। और कलेक्शन के मामले में जो मैंने आंकड़ा आपके सामने रखा, ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है और इस आंकड़ों के साथ ही जी हाँ एएमसी का यहाँ पे जो रैंकिंग देखने को मिला है इन्वेस्टमेंट के मामले में, वो यहाँ पे टॉप 15 एएमसी के अंदर आता हुआ देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो डेप्थ ओरिएंटेड स्कीम्स में ये कलेक्शन काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिल रहा है और ये फिगर आने वाले समय में और बढ़ सकता है और इन्वेस्टर का रुचि काफ़ी ज़्यादा ऐसे एएमसी को लेकर बढ़ रहा है। लेकिन देखो, समय के साथ हमें पता चलेगा कि ऐसे एएमसी का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है, जो भी फंड्स आ रहे हैं उनके परफॉर्मेंस कैसे हैं। किसी भी बड़े नाम को लेके हम यहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे, वैसे एएमसी का परफॉर्मेंस भी हमें चेक करना पड़ेगा, आंकड़ा कैसा है। 1 साल 1.5 साल में कई ऐसे म्यूचुअल फंड का आंकड़ा पता चलेगा, उसके बाद ऐसे एएमसी पे हमें डिसीजन लेना चाहिए कि क्या हमें ऐसे एएमसी के फंड्स पे फोकस करना है या नहीं करना है। चलिए अब दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, लगातार अगर मैं पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग डे का मार्केट देखूं तो मार्केट में यहाँ पे आपको उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कई बार आपको मार्केट काफ़ी फ्लैट देखने को मिल रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स की बात करूं तो आज फ्लैट देखने को मिला और बहुत बड़ा मूवमेंट देता हुआ आज निफ्टी और सेंसेक्स देखने को नहीं मिले। हाँ, अगर मैं बीएससी स्मॉल कैप की बात करूँ, बीएससी मिड कैप की बात करूँ तो 0.3-0.4% का गिरावट ऐसे इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। अब ये जो लगातार यहाँ पे दबाव है, मार्केट में फ्लैट यहाँ पे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, कुछ ना ही ऊपर का एक पॉजिटिव मोमेंटम है ना यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न ये है कि इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। जी हाँ, पैसा यहाँ पे काफ़ी कम लगाना चाह रहे हैं। अब इसके पीछे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो सबसे पहले जो यहाँ पे आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर जानते होंगे कि 9 जुलाई को यहाँ पे जो एक 90 दिन का यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था अमेरिका के साइड से टैरिफ को लेके, वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद अगर वाकई में जो भी यहाँ पे कंट्री अमेरिका से डील नहीं किए, उसके ऊपर कुछ टैरिफ यहाँ पे बड़े फिगर में अप्लाई हो सकता है। इंडिया और अमेरिका के बीच में यहाँ पे ट्रेड सेटलमेंट चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आया है कि वाकई में क्या यहाँ पे ट्रेड डील हुआ है। अब इसको लेके इन्वेस्टर का जो डिसीजन है वो काफ़ी असमंजस में है कि जब तक कुछ यहाँ पे डेटा ना आ जाए, जब तक कुछ इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। देखो, 9 जुलाई के बाद अगर यहाँ पे कुछ ट्रेड डील नहीं होता अमेरिका और यहाँ पे इंडिया के बीच में, तो मार्केट में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है और कुछ पॉजिटिव डील अगर होते हैं तो इससे इंडियन स्टॉक्स मार्केट में आपको तेज़ी भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो सेक्टर यहाँ पर फोकस में है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है और इसको लेके काफ़ी असमंजस है। आने वाले 1 से 2 दिन में यहाँ पे इस डील का पूरा खुलासा होगा और उसके बाद मार्केट का स्थिति भी देखने को मिलेगा। और इसके चलते अगर आप देखोगे तो एफआईआई भी अपना यहाँ पे जी हाँ हाथ खींच के चल रही है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एफआईआई के साइड से नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, डीआईआई जो है मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और इसीलिए मार्केट में बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पे पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ एक सेक्टर ने मार्केट को सपोर्ट किया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करीबन 1300 से 1400 स्टॉक्स हैं जो आज गिर के बंद हुए और करीबन 1000 से 1100 स्टॉक्स हैं जिसमें कुछ पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिले। मतलब आज झुकाव मार्केट में ज़्यादा देखने को मिला। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे पॉजिटिव आंकड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे बहुत मोमेंटम नहीं देखने को मिला, जिससे मार्केट को सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिला है। एक और रीजन्स हैं जो आने वाले समय में मार्केट में दबाव बना सकते हैं। देखो, अब जो है फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, जो अब ये करेंट फिनेंशियल ईयर है इसका फर्स्ट क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है और आने वाले 2-3 दिन में बहुत बड़े बड़े कंपनी का यहाँ पे आपको फिनेंशियल फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेगा और वो आंकड़े भी मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर कुछ अच्छे आंकड़े आएँ
जी हाँ, तो मार्केट में वहाँ पे मोमेंटम अच्छा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और कुछ अगर यहाँ पे नेगेटिव कुछ आंकड़े आए तो उसके चलते मार्केट में दबाव भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आंकड़े आएंगे और इससे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो फर्स्ट रीजन मैंने बताया, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है, ये भी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा जी हाँ सपोर्ट दे सकता है। चलिए अब तीसरे इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ पे AUM बढ़ता जा रहा है। और अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले कुछ साल से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो हैं म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लमसम भी कर रहे हैं, IP भी कर रहे हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। छोटे सिटी के भी लोग यहाँ पे काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखो, अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे इंडिया के 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जो पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। अगर ये 10 स्टॉक्स में कुछ भी बड़ा यहाँ पे गिरावट हुआ तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। ऐसे 10 स्टॉक्स पे ही सबसे ज़्यादा डिपेंड है। मैं स्टॉक्स का नाम भी आपके सामने रखता हूँ, दिग्गज स्टॉक्स। जैसे कि मैं अगर HDFC बैंक की बात करूँ तो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक्स, SBI, HDFC, ICICI, कोटक, जो ये म्यूचुअल फंड हाउस है, इनमें करीबन अराउंड 6 से 7% का इन्वेस्टमेंट इनके साइड से देखने को मिल रहा है। ICICI बैंक में इन्वेस्टमेंट जो है बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक्स है, यहाँ भी जो है जितने भी टॉप AMC हैं उनके साइड से इन्वेस्टमेंट है। 5 से 6% का अप्रॉक्स आंकड़ा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूं, जो यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑल जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस हैं इनका भी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक्स में करीबन 4 से 5% का हिस्सेदारी देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस में जो आप देख सकते हो IT सर्विस का ये सेक्टर है। एक्सिस, कोटक और SBI म्यूचुअल फंड के साइड से करीबन 4 से 5% का हिस्सेदारी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। LNT की बात करें तो LNT में भी करीबन 3 से 4% का हिस्सेदारी है। एक्सिस बैंक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 से 4% का है। भारतीय एयरटेल में 2.5% से लेके 3.5% है। TCS में अगर आप देखोगे 2 से 3%, मारुति सुजुकी में भी 2 से 3%, और जो HUL है करीबन 1.5 से लेके 2.5% का इन्वेस्टमेंट है। ये जो 10 ऐसे दिग्गज स्टॉक्स हैं जिस पे पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डिपेंड है। और अगर इन 10 स्टॉक्स में से किसी भी 1 या 2 स्टॉक्स में बहुत बड़ा बदलाव हुआ नीचे के तरफ तो वाकई में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा यहाँ पे झटका लग सकता है। हालांकि ऐसा पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम है, लेकिन यही 10 जो स्टॉक्स हैं वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रुख को डिसाइड करते हैं। वाकई में अगर ऐसे 10 स्टॉक्स में जी हाँ तेज़ी देखने को मिलता है तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM भी उतने तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।